पाकिस्तान के 10 खतरनाक कैदी, उनकी कहानियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के 10 सबसे खतरनाक कैदियों की, जिन्होंने अपने जुर्म से पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। ये कैदी सिर्फ अपराधी नहीं है, बल्कि उनके जुर्म की कहानियां इतनी भयानक हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक आईना है जो हमारे समाज की तलखा हकीकत दिखाती है। इन कैदियों की जिंदगी के हर पहलू में छुपी है एक दर्दनाक दास्तान, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो तैयार हो जाइए एक सनसनीखेज सफर के लिए, जहां हम इन कैदियों के जुर्म को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये लोग अपराध की दुनिया में आए और उनके जुर्म ने कैसे समाज को प्रभावित किया। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे कानून ने इन अपराधियों को पकड़ा और सजा दी। हम जानेंगे कि इन कैदियों के जुर्म की कहानियां सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक सबक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक और दिल दहला देने वाला सफर, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। कैदी नंबर 1, खूनी दरिंदा। ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा पहला कैदी, जिसे हम खूनी दरिंदा कहेंगे, एक ऐसा अपराधी है जिसने अपने जीवन में कई खौफनाक अपराध किए हैं। एक मामूली चोर से शुरू हुआ, जिसने छोटी मोटी चोरी से अपने अपराधी जीवन की शुरुआत की। लेकिन समय के साथ उसकी हिम्मत बढ़ती गई और वह एक खतरनाक डाकू और कातिल बन गया। उसने कई बार हथियारों का इस्तेमाल किया और लोगों को डराया। उसने 12 बेगुनाह लोगों को कत्ल किया, जिनमें से कई अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। हर कत्ल के बाद वह और भी निर्दयी होता गया और हर बार पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन वह हमेशा उनके हाथ से फिसल जाता था। एक रात एक छोटी सी गलती ने उसे पकड़वा दिया। उसने एक गली में भागने की कोशिश की, लेकिन वहां पुलिस पहले से ही तैनात थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके गिरफ्तारी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह अब भी अपने अपराधों पर गर्व महसूस कर रहा था। कैदी नंबर 2, साया। हमारा दूसरा कैदी, जिसे हम साया कहेंगे, कराची की अंधेरी गलियों में दहशत फैलाता था। एक हादसे में अपने परिवार को खोने के बाद उसने बदला लेने का रास्ता चुना और निशानेबाजी में माहिर बन गया। पुलिस को एक खुफिया इत्तिला मिली और एक खतरनाक ऑपरेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कैदी नंबर 3, जहरीला नाग। हमारा तीसरा कैदी, जिसे हम जहरीला नाग कहेंगे, एक माहिर जहर बनाने वाला था जो अमीर लोगों को निशाना बनाता था। उसने एक पुलिस के सीक्रेट एजेंट को निशाना बनाया और फिर शुरू हुआ उसके अंत का खेल। पुलिस ने एक खतरनाक ऑपरेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। कैदी नंबर 4, चेहरा बदलने वाला। हमारा चौथा कैदी, जिसे हम चेहरा बदलने वाला कहेंगे, एक माहिर कलाकार था जो अपना चेहरा बदलकर जुर्म करता था। एक दिन उसने एक पुलिस इन्फॉर्मर को लूट लिया और फिर शुरू हुआ उसके अंत का खेल। पुलिस ने एक खतरनाक ऑपरेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। कैदी नंबर 5, खामोश कातिल। हमारा पांचवां कैदी, जिसे हम खामोश कातिल कहेंगे, एक माहिर शिकारी था जो अपने शिकार को खामोशी से मार डालता था। एक दिन पुलिस को एक खुफिया इत्तिला मिली और एक खतरनाक ऑपरेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके हर कत्ल के बाद पुलिस हैरान थी, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। कैदी नंबर 6, मास्टरमाइंड। हमारा छठा कैदी, जिसे हम मास्टरमाइंड कहेंगे, एक ज़हीन मुजरिम था जो कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स के जरिए बड़े बड़े जुर्म करता था। एक दिन उसने एक पुलिस के सीक्रेट एजेंट को अपने प्लान में शामिल किया और फिर शुरू हुआ उसके अंत का खेल। पुलिस ने एक खतरनाक ऑपरेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। कैदी नंबर 7, साइबर दहशतगर्द। हमारा 7वां कैदी, जिसे हम साइबर दहशतगर्द कहेंगे, एक माहिर हैकर था जो कंप्यूटर सिस्टम्स में घुसकर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को निशाना बनाता था। एक दिन उसने एक सीक्रेट एजेंसी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की और फिर शुरू हुआ उसके अंत का खेल। पुलिस ने एक खतरनाक ऑपरेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।
कैदी नंबर 8, बम बनाने वाला। हमारा 8वां कैदी, जिसे हम बम बनाने वाला कहेंगे, एक माहिर बॉम्ब मेकर था जो अलग अलग तरह के बॉम्ब्स तैयार करता था। एक दिन पुलिस को एक खुफिया इत्तिला मिली और एक खतरनाक ऑपरेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बॉम्ब धमाकों ने पूरे मुल्क में दहशत फैला दी थी। कैदी नंबर 9, जालसाज। हमारा 9वां कैदी, जिसे हम जालसाज कहेंगे, एक माहिर जालसाज था जो अलग अलग तरीकों से पैसे, डॉक्यूमेंट्स और दूसरी कीमती चीजों की जालसाजी करता था। एक दिन उसने एक पुलिस इन्फॉर्मर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और फिर शुरू हुआ उसके अंत का खेल। पुलिस ने एक खतरनाक ऑपरेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। कैदी नंबर 10, गुमशुदा वारिस। हमारा 10वां कैदी, जिसे हम गुमशुदा वारिस कहेंगे, एक अमीर खानदान का वारिस था जो एक दिन अचानक गायब हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद गुमशुदा वारिस का पता लगाने में नाकाम रही। एक दिन पुलिस को एक अनोनिमस खत मिला जिसने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। उत्तरो, ये थी पाकिस्तान के 10 सबसे खतरनाक कैदियों की कहानियां। इन कहानियों में हमने देखा कि कैसे ये लोग जुर्म की दुनिया में फंसे और कैसे उनकी जिंदगियां बदल गईं। हर कहानी अपने अंदर एक दर्द, एक खौफ और एक सबक लिए हुए है। इन कैदियों की आंखों में छुपा हुआ दर्द और उनके दिलों में बसा हुआ खौफ हमें सोचने पर मजबूर करता है। इन कैदियों की जिंदगियां हमारे लिए एक सबक हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जुर्म का रास्ता कभी भी सही नहीं होता और इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इनकी गलतियों से सीखें और खुद को जुर्म से दूर रखें। समाज में अपराध को रोकने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। और आखिर में इंसाफ का इंतजार। न्याय की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि हर अपराधी को उसके किए की सजा मिले। ये वो चीज है जो हमें उम्मीद देती है, उम्मीद कि एक दिन हर जालिम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये उम्मीद हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, उम्मीद कि एक दिन हर जालिम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। न्याय की इस प्रक्रिया में हमें धैर्य रखना होगा और विश्वास करना होगा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।